एक बार मेरे साथ मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाकर के आपको नारा देना है, भाई सचिन पायलट, भाई सचिन पायलट जिंदाबाद। राजस्थान का सीएम कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो, ये आपको मेरे साथ लगाना है नारा। राजस्थान का सीएम कैसा हो, अरे राजस्थान का सीएम कैसा हो। मंच पर उपस्थित बहुत ही मान और सम्मान के योग्य, मंच पर उपस्थित बहुत ही मान और सम्मान के योग्य, देश के युवाओं की दिलों की धड़कन, एक ऐसे लोकप्रिय नेता जो अगर कश्मीर से कन्याकुमारी, कोहिमा से कच्छ तक किसी भी जिले में चले जाएं, किसी भी ब्लॉक में चले जाएं, तो केवल जिनको देखने के लिए, केवल जिनको सुनने के लिए, केवल जिनका दीदार करने के लिए हजारों लाखों लोगों की भीड़ सड़कों पर उमड़ जाती है। ऐसे एक ही नेता देश में हैं, वो हमारे नेता भाई सचिन पायलट जी हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आदरणीय पायलट साहब, बादशाहपुर की इस ऐतिहासिक धरती पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। मंच पर उपस्थित युवक कांग्रेस के बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही कर्मठ, बहुत ही जुझारू राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी के टीम के प्रमुख सदस्य, जिनकी वजह से, जिनके आशीर्वाद से आज आपके इस बेटे को, आपके इस भाई को चुनाव लड़ने का जो अवसर मिला है, उसमें भाई श्रीनिवास जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का धन्यवाद करता हूं। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश से हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय सचिन यादव जी, जो कि गुड़गांव लोकसभा के कांग्रेस पार्टी के प्रभारी भी हैं। एक बार जोरदार तालियों से सचिन भाई का भी स्वागत कीजिए। उपस्थित सभी आसपास के गांव से आई, पूरे बादशाहपुर विधानसभा से आई 36 बिरादरी की सरदारी, मेरी मातृशक्ति, नौजवान साथियों, बहुत लंबा नहीं देना चाहता भाषण, बहुत दिन से आपके बीच में भाषण दे रहा हूं। आज हमारे नेता हमारे बीच में उपस्थित हैं, हम उनको सुनने के लिए सभी यहां पर एकत्रित हुए हैं। लेकिन साहब, एक बात बताना चाहता हूं बस खाली, इस चुनाव के लिए जब टिकट के लिए आपका बच्चा संघर्ष कर रहा था ना, तो टिकट के बाद अजय माकन जी, जो हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन थे, माकन साहब से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा, वर्धन चुनाव लड़ना, अच्छा लड़ना, आपको प्रत्याशी बनाया जा रहा है। मैंने कहा ठीक है साहब, आपने आशीर्वाद दिया, कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया, मैं बहुत बढ़िया चुनाव लड़ूंगा। और इस टिकट के प्रकरण के दौरान ना तो मैं पायलट साहब से मिल पाया और ना ही इस बारे में कोई बात हो पाई। लेकिन जब टिकट के बाद माकन साहब का फोन आया कि वर्धन एक बात बता दो बस मुझे, कि आपके लिए सचिन पायलट जी मुझे क्यों हर दूसरे दिन फोन कर करके ये बोलते हैं कि वर्धन को तो बादशाहपुर से आपने चुनाव लड़वाना ही पड़ेगा। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ऐसे नेता होते हैं जिनको कहा भी नहीं, जिनसे पूछा भी नहीं, जिनसे बात तक नहीं हुई, भाई सचिन पायलट जी ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह को दिलवाने के लिए, मैं जानता हूं मेरी कितनी मदद की है। और मैं आश्वस्त हूं कि आज आपके आने के बाद, 2 दिन पहले हमारे हरियाणा के आने वाले मुख्यमंत्री भाई दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे बीच में आकर के गए थे, और उनके 2 दिन बाद राजस्थान के आने वाले मुख्यमंत्री हमारे बीच में आए हैं। तो साहब, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे देश की नजरें, पूरे कांग्रेस पार्टी की नजरें इस बादशाहपुर विधानसभा पर है। यह चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है बुजुर्गों, नौजवान साथियों। जहां 2-2 प्रदेश के भविष्य के मुख्यमंत्री आपके लिए प्रचार करने आए हो,
जहां देश के दो सर्वोच्च युवाओं के नेता आपके बीच में प्रचार करने आए हो, तो आप समझ सकते हैं कि आपके इस बेटे ने, आपके इस भाई ने, आपके इस बच्चे ने भाई थोड़ी बहुत तो मेहनत की होगी, तभी इतना समय देने के लिए पायलट साहब और हुड्डा साहब आए हैं। तो मैं तो केवल आपसे आज झोली फैला करके यही कहना चाहता हूं कि साहब टिकट तो पायलट साहब ने दिलवा दी, हुड्डा साहब ने दिलवा दी, लेकिन अब चुनाव जितवाने की जिम्मेदारी आप ले लीजिए। मैं आने वाले 30 साल तक अपने इस विधानसभा क्षेत्र की सेवा करना चाहता हूं बुजुर्गों, नौजवान साथी। और इससे बढ़िया अवसर हमें दोबारा जीवन में नहीं मिलेगा साहब। एक ऐसा आपका बेटा जिसकी रगों में आपके संस्कार दौड़ते हैं, आपकी संस्कृति दौड़ती है। आपकी उंगली पकड़ करके मैंने चलना सीखा और जाकर के संगठन की राजनीति, 15 साल की संगठन की राजनीति करके आया और आज इस मंच पर हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा में सबसे युवा प्रत्याशी के तौर पर मैं आकर के खड़ा हुआ हूं। साहब ये राष्ट्रीय पार्टियां हैं साहब, ये राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जीवन में एक ही बार मौका देती हैं। और खास तौर पर मेरे जैसे व्यक्ति को जिसका कोई राजनीतिक परिवार नहीं है, जिसकी 7 पीढ़ियों में भी आज तक किसी ने सरपंच पंच तक का चुनाव ना लड़ा हो, भाई मैंने तो अपने पूरे जीवन की पूंजी इस चुनाव पर लगा दी है साहब। अब ये आप तय करेंगे, ये आपको तय करना है कि जो व्यक्ति ये बोल रहे हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, आप उनकी तरफ देखना चाहते हो या जो बच्चा, जो पौधा ये कह रहा है कि भाई मैं 30 साल के लिए आपकी सेवा करना चाहता हूं, आप उसके साथ चलना चाहते हो, ये आपकी सोच है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, बहुत बढ़िया समय है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है और इतने बड़े बड़े नेता जब विधानसभा में आते हैं ना, तो बहुत बड़ा संदेश दे करके जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाते, बहुत बड़ा संदेश दे करके जाते हैं। तो साहब हाथ जोड़कर, सर झुकाकर एक ही निवेदन करना चाहता हूं, जब माननीय पूर्व मंत्री साहिबान 5 साल बाद रिटायर होना ही चाहते हैं, तो भाई उनको आज ही रिटायर कर दो, 5 साल का भी क्यों इंतजार कर रहे हो। और आज एक ऐसे पौधे को लगा दो, एक ऐसे बच्चे को लगा दो कि आने वाले 30 साल तक वट वृक्ष का रूप लेकर आपकी सेवा भी करूं, आपको फल भी दूं और आपको छाया भी देने का काम करूं। केवल इतना कहना चाहता हूं। अब हम सभी जिस लम्हे का इंतजार कर रहे थे, पूरे देश के किसानों के, नौजवानों के दिलों की धड़कन, राजस्थान के आने वाले मुख्यमंत्री हमारे भाई आदरणीय सचिन पायलट जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। आदरणीय सचिन पायलट जी आए और हमें आशीर्वाद प्रदान करें।